फ्रेंड्स, आज मैं कोकोपीट में जो हाइबिस्कस का कटिंग्स लगाई थी गुड़हल का, उसी को दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो इसको लगाते हुए 1.5 महीना हो गए हैं। लगा के मैं छोड़ दी थी कोकोपीट में। मैं बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगा दी थी, तो कुछ कटिंग्स हुए हैं और कुछ नहीं भी हुए हैं। तो ज़्यादा है, अगर 1-2 नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं है। इसको लगाने का तरीका वही है, मिट्टी में जैसे आप कटिंग्स लगाते हैं, थोड़े से रूटिंग हार्मोन नीचे चिपका के मिट्टी में दबा देते हैं कोई होल करके, उसी तरह से लगाना है। कोकोपीट को भिगो लेना है, उसके बाद होल करके थोड़े से नीचे में वो रूटिंग हार्मोन लगा के इसको दबा देनी है कोकोपीट का अंदर, तो ये आराम से ग्रो हो जाएगी। ये जो ब्रांच मैं अभी दिखाई, इसमें रूट नहीं आई है लेकिन ग्रीन है, उसको भी लगा दूँगी तो हो जाएगा। और सब में ठीक ठाक रूट आए हैं और मैं सबको निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। जो पतली से पतली हुई कटिंग है वो भी ग्रो हो गई है, लेकिन कुछ कटिंग्स हुए नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, आप अगर ज़्यादा कटिंग्स लगाते हैं तो कुछ मर भी जाते हैं, ग्रो नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं है। जो ये पॉट में लगाई हूँ इसमें पतली पतली बिल्कुल थी, वो सब कटिंग्स लगाई हूँ। करीब करीब सारे में रूट आए हैं जो पतले पतले कटिंग्स लगाई थी। गुड़हल का कटिंग से नया पौधा बनाना बिल्कुल ही आसान है। जिस तरह आप मिट्टी में लगाते हैं उसी तरह से कोकोपीट में लगाएं। मैं एक वीडियो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिली हिबिस्कस का मिट्टी में लगाने का, आप देख के उसी तरह से हिबिस्कस का कटिंग से प्लांट बना पाएंगे। अभी बरसात का मौसम आ गई है तो आसानी से ये प्लांट लग जाएंगे। तो आप कोकोपीट में या मिट्टी में किसी में भी लगा सकते हैं। जब बरसात का मौसम में हम लोग कटिंग्स लगाते हैं तो मिट्टी में भी आराम से ग्रो हो सकती है। तो आप लोग कोकोपीट नहीं भी लगाएंगे कोकोपीट में, अभी भी कटिंग्स आराम से लग जाएगी। मैं जब ये कटिंग्स लगाई थी तब काफ़ी धूप थे, धूप का मौसम में लगाई थी, इसीलिए मैं कोकोपीट में लगा दी थी, तब बरसात नहीं आए थे। तो अब बरसात चल रही है तो आप लोग हो सके तो मिट्टी में ही लगाए। कोकोपीट ऐसे भी खरीद के मिलती है और मिट्टी खरीदनी नहीं पड़ती है, तो आप लोग हो सके तो मिट्टी में ही लगाए अभी अगर लगा रहे हैं बरसात के मौसम में तो, और कटिंग्स आराम से हो जाएंगे। तो मैं जो कटिंग्स लगाई थी करीब करीब सारे हो गए हैं, देखिए। और जो मैं निकाल रही हूँ ऐसे कोकोपीट से, तो इसके जो रूट टूट रहे हैं, तो आप क्या करें, जब कोकोपीट में अगर कभी लगाए तो कोकोपीट को पूरा पानी से भिगो दे जो पॉट में लगाए होंगे। तो ऐसे देखिए, ऐसे हार्ड नहीं बनेगी तो रूट एक भी नहीं टूटेगी। मैं इसको जब निकाल रही हूँ तब पानी नहीं डाली थी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रूट टूट गए हैं। तो आप लोग कोशिश करें जब कोकोपीट में या मिट्टी में लगा रहे हो तो थोड़ा पानी से भिगो दे, तो ये सब आराम से निकल आएंगे और रूट भी नहीं टूटेंगे। और इसका कटिंग से प्लांट बनाना आसान तरीका है और एयर लेयरिंग करके भी आप बना सकते हैं। इसमें रूट नहीं आई है लेकिन ये प्लांट जिंदा है, देखिए ग्रीन है, नीचे रूटिंग हार्मोन भी चिपकी हुई है। तो मैं ऐसे ही इसको मिट्टी में बिठा दूंगी, ये अपने आप से रूट आ जाएंगे जो नीचे रूट नहीं आए हैं। अगर इसका स्किन ग्रीन नहीं होता तो मैं फेंक देती, लेकिन इसका स्किन ग्रीन है, मैं मिट्टी में रोप दूंगी तो ये आराम से ग्रो कर जाएगा। तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कटिंग्स हो गए हैं, मैं 2 लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाना है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 साल का पुराना गोबर के खाद या थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला के लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, या तो आप सीधे मिट्टी में बिठा दें। ये जो कटिंग्स है ऐसे लेके थोड़े से बीच में होल करके इसको बिठा देंगे और ऊपर से और मिट्टी डाल के इसको दबा देंगे हल्का हल्का से, और इसको इसी में 3 महीना रहने देंगे। उसके बाद 3 महीने के बाद प्लांट जब अच्छे से लग जाएगी तो अपना मनचाहा पॉट में 8 इंच 10 इंच या 12 इंच तक का पॉट में आप, ये जो मोटा ब्रांच है इसको आप 12 इंच का पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट मोटा था। और ये पतली कटिंग्स है, देखिए, इसको भी आप इसी तरह से लगा दें। और जब ये 3 महीना का हो जाए प्लांट तब इसको आप 8 इंच का पॉट में लगा दें ये पतली ब्रांच को, और उसमें थोड़ी खाद वगैरह डाल दें, जैसे बोन मील, हॉर्न मील थोड़ी सी, और हो सके तो आप थोड़े से केला का जो छिलका होता है उसका सुखाया हुआ चूर्ण होती है उसको डाल देंगे, या तो प्याज का छिलका इसका मिट्टी का मिश्रण में मिला देंगे। तो ये प्लांट आराम से फूल देती रहेगी। जब 3 महीना हो जाएगी उसके बाद खाद डालनी है, अभी नहीं, अभी सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाना है। प्लांट में अगर पत्ते कम हो तो 3 महीना बाद आप थोड़े गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। जो मैं कोकोपीट में लगाई थी ये कोकोपीट बर्बाद नहीं होंगे, इसको मैं फिर से कलम बांधने का काम में लगा लूँगी, सुखा के इसको रख लूँगी। बाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर